अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड यानी आईएसएल। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने आईएसएल का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। तो सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं बेसिकली इस पॉइंट से जो है अपना एनालिसिस स्टार्ट करूंगा। ये 2014 का साल है, तो 2014 से लेकर 2016 तक बेसिकली ये आईएसएल इसी रेंज में जो है वो ट्रेड कर रहा था। इस रेंज की जो अपर साइड थी वो अराउंड अबाउट 39 रुपीज़ की थी, और इस रेंज की जो लोअर साइड थी वो यूँ समझें 23 रुपीज़ की थी। तो 2016 तीसरे महीने में इसने अपनी इस रेंज को ब्रेक किया और इसमें एक बुल रन आया, काफ़ी स्ट्रांग आया, जो कि इसे ले गया सीधा 167 रुपीज़ तक। तो 167 रुपीज़ पर जब ये गया तब 2017 का साल था। तो 167 रुपीज़ वाला जो इसका हाई था ये इसका ऑल टाइम हाई था। तो अपने ऑल टाइम हाई पर इसने डबल टॉप क्रिएट करके फिर हमें जो है सेलर्स की तरफ से काफ़ी स्ट्रांग प्रेशर नज़र आया और सेलर्स इसे ले आए अराउंड अबाउट 27 रुपीज़ तक, यानी कि 2019 के साल में ये इसे 27 रुपीज़ तक ले आए 167 रुपीज़ से। तो 28 रुपीज़ का अपना लो क्रिएट करने के बाद इसमें फिर सेलर्स ने काफ़ी स्ट्रांग एंट्री ली और सेलर इसे ले गए अराउंड अबाउट 102 रुपीज़ तक। 102 रुपीज़ पर इसने एक रेंज क्रिएट की। उसके बाद फिर हमें इसमें काफ़ी स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर नज़र आया और सेलर्स इसे ले आए तकरीबन 36 रुपीज़ तक। और इस वक्त जो इसकी करंट प्राइस है वो 44 रुपीज़ की है। ठीक हो गया। तो अब इसकी करंट सिचुएशन वीकली टाइम फ्रेम की मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जी, तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम पर आईएसएल की करंट सिचुएशन आप लोगों के सामने है। इसमें एक तो ये चैनल क्रिएट हो रहा है अपर ट्रेंड लाइन का और लोअर ट्रेंड लाइन का। अपर ट्रेंड लाइन से जो है इसने आलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स जो है रिजेक्शन ली है एज अ रेजिस्टेंस, और लोअर ट्रेंड लाइन से इसने काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट लिया है, वो भी आलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स जो है इसने सपोर्ट लिया है इस लोअर ट्रेंड लाइन से। उसके अलावा इसमें एक शॉर्ट टर्म के लिए रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है 48 रुपीज़ का, और इसमें एक सपोर्ट जनरेट हो रहा है 36 रुपीज़ का। सेकंड इसका सपोर्ट जनरेट हो रहा है 31 रुपीज़ का, और जो लास्ट इसमें एक सपोर्ट जनरेट हो रहा है वो 29 रुपीज़ का है। 29 रुपीज़ और 31 रुपीज़ ये दोनों इसके जो है मेजर सपोर्ट हैं, और 36 आप यूँ समझे इसका एक माइनर भी आप कह सकते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए भी सपोर्ट आप इसको काउंट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें एक ये ट्रेंड लाइन भी जनरेट हो रही थी, जो अभी हम डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो ये ट्रेंड लाइन आपको वाज़िह तौर पे जो है रेस्पेक्ट होती नज़र आएगी। तो आईएसएल ने ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने पहले इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और दोबारा इस ट्रेंड लाइन पर जो है वो सपोर्ट भी ली, और सपोर्ट लेकर इसमें एक अपसाइड की मूवमेंट हम फिलहाल की घड़ी देख रहे हैं। अच्छा जी, तो अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने आईएसएल का डेली टाइम फ्रेम ओपन है। ये हमारा वही चैनल आ रहा है और ये हमारे वही लेवल्स जो अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस किए। अच्छा, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने अभी आपको वीकली टाइम फ्रेम पर दिखाई थी, तो बेसिकली आप डेली टाइम फ्रेम पर इसको देख लें कि ये ट्रेंड लाइन काफ़ी स्ट्रांगली जो है आईएसएल की तरफ से एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट होती रही, और फिर यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को आईएसएल के चार्ट ने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पर इसने ये इसी ट्रेंड लाइन से जो है वो सपोर्ट भी ली, और सपोर्ट लेने के बाद हम इसमें एक बाइंग साइड का प्रेशर भी देख रहे हैं। अच्छा जी, तो अब बात यह है कि आईएसएल में से हम जो है नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक तो आप लोगों ने इस चीज़ को माइंड में रखना है, मैं ये ट्रेंड लाइन बेसिकली हटा देता हूँ। सबसे पहले आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि ये इस लोअर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर अपसाइड की तरफ गया हुआ है। उसके अलावा इसने यहाँ पर एक रेंज क्रिएट की हुई थी, मैं ये ड्रा भी कर लेता हूँ। इसने ये एक रेंज क्रिएट की हुई थी जिसको लास्ट डे यानी आज की जो कैंडल की क्लोजिंग है, इसने इस रेंज को जो है वो ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग भी हमें अपसाइड की दिखा दी। तो अब आईएसएल में से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि इसको मैं कम से कम 48 रुपीज़ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 48 रुपीज़ तक जब ये जाएगा तो तब ये अपर ट्रेंड लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लेवल ये दोनों मर्ज हो जाएंगे उस वक्त तक जब तक ये यहाँ पहुँचेगा। तो सबसे पहले इसमें मैं 48 रुपीज़ तक की मूव जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आईएसएल से, और फिर इसी शॉर्ट टर्म वाले हॉरिजॉन्टल लेवल से और इसी अपर ट्रेंड लाइन से मैं एक पुल बैक दोबारा डाउन साइड की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कम से कम इस लेवल तक। ये मैं ड्रा कर लेता हूँ यहीं पर, ये जी
इस लेवल तक जो है मैं इसमें से मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोबारा, यानी 48 से दोबारा 40 रुपीज़ तक की मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अगर ये 40 रुपीज़ का लेवल ब्रेक करता है तो देन मैं जो है इसको 36 रुपीज़ तक जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 36 रुपीज़ तक। अच्छा जी, तो ये इसमें एक सिनेरियो क्रिएट हो सकता है ISL के चार्ट में। और इसमें जो एक सेकंड सिनेरियो क्रिएट हो रहा है वो ये है कि ये आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा लेफ़्ट साइड पे तकरीबन 46 रुपीज़ का। तो अगर ये 46 रुपीज़ के लेवल तक जाता है और फिर यही 46 रुपीज़ के लेवल से दोबारा हमें डाउन साइड की मूव दिखाता है, तो फिर मैं इसे, यानी चूँकि ये आधी मूव देकर और डाउन साइड की तरफ आ रहा होगा, तो फिर मैं इसे कम से कम 40 रुपीज़ के लेवल तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और 40 रुपीज़ के लेवल से दोबारा मैं इसको अपनी इसी रेंज को जो है, यानी ये जो आपको एक रेंज नज़र आ रही है, इसी को जो है कंटिन्यू करता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ट्रेड प्लान अब अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ तो व्हाट आई थिंक कि आप लोगों को जो है फ़िलहाल वेट करना चाहिए 46 रुपीज़ के लेवल तक। 46 रुपीज़ के लेवल पर से अगर आपको रिजेक्शन मिलती है तो आपको शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अवेल करनी चाहिए। और स्टॉप लॉस आपका होगा 49 रुपीज़ का, यानी 3 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस होगा। और जो आपका टारगेट होगा वो 40 रुपीज़ का होगा। ये आपका शॉर्ट सेल का जो है वो ट्रेडिंग प्लान हो गया। और एक दूसरा कि अगर ये 46 रुपीज़ से रिजेक्शन आपको नहीं दिखाता तो फिर आपने इसको 48 रुपीज़ से जो है शॉर्ट सेल करना है और स्टॉप लॉस आपका 53 रुपीज़ का होगा, या यूँ समझिए 52 रुपीज़ का होगा। हाँ, 52 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस होगा। 48 रुपीज़ से आप इसको शॉर्ट सेल करेंगे और आपका जो पहला टारगेट होगा वो 40 रुपीज़ का होगा। अच्छा, इन केस अगर आप शॉर्ट सेल नहीं करते तो आप लोगों ने इसको कम से कम 40 रुपीज़ तक का वेट करना है। 40 रुपीज़ से आपने इसको बाय करना है। 40 रुपीज़ पर बाय करने के बाद आपका 37 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होगा और आपका जो टारगेट होगा वो 44 या 45 रुपीज़ का होगा। और अगर ये यहाँ तक आ जाता है 36 रुपीज़ तक आता है तो 36 रुपीज़ से आपको लाजमी इसमें से जो है एंट्री लेनी चाहिए। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 33 रुपीज़ का होगा। आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 40 रुपीज़ का होगा। जो आपका सेकंड टारगेट होगा वो 46 रुपीज़ का होगा। तो डिटेल में मैंने आपके साथ जो है ट्रेडिंग प्लान शेयर कर दिया है और इसका जो सिनेरियोज़ हैं वो भी शेयर कर दिए हैं। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा एनालिसिस ISL के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर जो है ISL हमारी किस सिनेरियो को जो है वो फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।